मछलियाँ पानी में रहती हैं, लेकिन ये मछलियाँ गई थी स्पेस में। क्यों गई थी और फिर उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स के लिए वार्निंग क्या दे दी? आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का स्पेस एक्स फाइल्स। और नासा ने एक बार बेबी जेलीफिशेस को स्पेस भेजा था। सुनने में ये बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन इसके पीछे है एक सीरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ये समझना चाहते थे कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रेविटी के बिना ग्रो कर जाए तो उसका डेवलपमेंट कैसे बदलता है। ये एक्सपेरिमेंट 1991 में नासा के STS-40 मिशन के दौरान हुआ था। स्पेस शटल कोलंबिया के साथ thousands and thousands ऑफ जेलीफिश पॉलिप्स को ऑर्बिट में भेजा गया था। इसका मेन पर्पस था माइक्रोग्रेविटी का लिविंग क्रिएचर्स पर इफेक्ट स्टडी करना। अब सवाल ये है कि जेलीफिशेस को ही क्यों भेजा गया? क्योंकि जेलीफिश में ग्रेविटी सेंसिंग सिस्टम होता है जो उन्हें बताता है कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। ह्यूमंस में भी ऐसा ही सिमिलर एक बैलेंस सिस्टम होता है जो मेनली इनर ईयर यानी अंदरूनी कान में काम करता है। इसलिए साइंटिस्ट ने जेलीफिश को एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज किया। साइंटिस्ट ये समझना चाहते थे कि स्पेस में ग्रोथ कैसे होती है और स्पेस में ग्रोथ अफेक्ट होती है या नहीं। जब जेलीफिश स्पेस में ग्रो कर रही थी तब वो माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में डेवलप हुई। मिशन के बाद जब उन्हें धरती पर वापस लाया गया तो रिसर्चर्स ने देखा कि कई जेलीफिशेस को प्रॉपर्ली तैरने में प्रॉब्लम हो रही थी। उनके पल्सिंग बिहेवियर में भी एबनॉर्मलिटीज देखी गई। इससे ये आइडिया मिला कि ग्रेविटी के बिना अगर डेवलपमेंट होती है तो वो नॉर्मल नहीं रहती। अब सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि साइंटिस्ट ने ये कभी नहीं कहा कि ह्यूमन बेबीज डेफिनेटली धरती पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि माइक्रोग्रेविटी बैलेंस और ओरिएंटेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। अगर फ्यूचर में कोई ह्यूमन बेबी स्पेस में पैदा हो या ग्रो करे तो उसे धरती की ग्रेविटी के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल जरूर हो सकती है। यानी ये एक डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, लेकिन शॉर्ट वार्निंग सिग्नल जरूर था। ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि ग्रेविटी सिर्फ हमें जमीन पर नहीं रखती, बल्कि डेवलपमेंट में भी बड़ा रोल निभाती है। जिंदगी को शेप करने में ग्रेविटी कितनी जरूरी है, ये जेलीफिश एक्सपेरिमेंट से साफ हुआ। इसीलिए साइंटिस्ट फ्यूचर स्पेस मिशंस और ह्यूमन सेटलमेंट को लेकर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अक्सर करते रहते हैं। अगर शॉर्ट में समझें तो नासा ने बेबी जेलीफिशेस को स्पेस में इसलिए भेजा था ताकि ग्रेविटी के बिना जिंदगी कैसे डेवलप करती है ये समझा जा सके। और इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने ह्यूमन स्पेस फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि ह्यूमन कॉलोनीज बनाने से पहले क्या इंसान वहां पैदा हो पाएंगे, और अगर हो गए तो क्या वापस धरती पर लौटकर इजीली मैनेज कर पाएंगे या एडजस्ट कर पाएंगे। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।